Question number second, exercise 4.1. क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो एक सिचुएशन हमें दे रखी है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इसके पहले की वीडियो में मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अलग अलग दिए हैं। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़े हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल के बाद उनकी जो भी एजेस होगी उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट है वो 360 आएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज डिटरमाइन करनी है। तो एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जो रोहन की एज है उसको हम x एज्यूम करते हैं। एज्यूम रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x ईयर्स। तो रोहन की जो एज है उससे हमने x एज्यूम किया है। अब देखिए क्वेश्चन में सेंटेंस दे रखा है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। आप चाहे तो लिख सकते हैं। हमेशा बुक की जो लैंग्वेज होती है उसी फॉर्म में अगर हम सॉल्यूशन दें तो वो सबसे एक्सीलेंट स्टेप रहता है। तो ऐसे रोहन की मदर की एज अगर 26 साल, रोहन की मम्मी की एज रोहन से 26 साल ज़्यादा है, तो रोहन्स मदर्स एज देखिए क्या हो जाती है। रोहन्स मदर एज इक्वल्स टू x प्लस 26 ईयर्स। तो उनकी मदर की एज x प्लस 26 ईयर्स हो गई है। एक बात ध्यान रखिए, कभी भी जैसे आप कोई लाइन लिखते हैं मैथमेटिक्स के अंदर और आपको इक्वेशन लिख रहे हैं, अगर ये कंप्लीट हो जाती है तो इक्वल के आगे थोड़ी सी जगह छोड़ के आपको आपका इक्वेशन पूरा करना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद में जैसे अब अगली कंडीशन हमें लगानी है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब ये सिचुएशन भी मैं लिख लेता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ their ages 3 years from now will be 360। दैट इज़, तो 3 साल के बाद में रोहन की एज होगी x प्लस 3 ईयर्स और रोहन की मदर की प्रेजेंट एज x प्लस 26 ईयर्स है, तो x प्लस 26 प्लस 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट 360 आएगा। ये कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या बनता है। यहाँ देखिएगा, ये तो x प्लस 3 एज इट इज़ में रख लेता हूँ। x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा 29 इक्वल टू 360। और अब देखिए नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, पहले x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब इस x को 29 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 29x आ जाएगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा और 3 को 29 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे हम जानते हैं कि 3 3 ज़ा 90 होता है। ठीक है, एक ही कम कर दिया तो 90 माइनस 3 इक्वल टू 87। कुछ शॉर्ट ट्रिक है सॉल्व करने की, इज इक्वल्स टू 360। ओके। अब इसके बाद में थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 29x प्लस 3x, 29 दोनों x हैं, कोफिशिएंट x के हैं, इसलिए आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एक बात और बतानी थी मुझे, हमें जब कभी भी दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है
या फिर बाहर एक सिंगल डिजिट और मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो उनका सिंबल भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे प्लस 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 प्लस, इसमें प्लस 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 ही होता है। तो ये चीज़ इस तरह से रहती है। काफ़ी लोगों को इस तरह से कन्फ्यूज़न होता है, जैसे यहाँ पे सिंपल हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वो इस तरह से सपोज़ यहाँ माइनस है तो कहेंगे सर ये माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा ना। वो एडिशन सब्ट्रैक्शन का नियम अलग रहता है, मल्टीप्लाई और डिवीज़न का नियम अलग रहता है। खैर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर 87 लिख देता हूँ। और ये जैसे हमें इक्वेशन बनानी है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में, तो 306, तो हमें राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, दैट्स वाई 360 को मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये इधर आएगा, ये प्लस का है, इस साइड में आया तो ये माइनस का 360 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। आगे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब देखिए 87 माइनस 360, एक सिंबल प्लस का है एक सिंबल माइनस का, दैट मीन्स हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, और बड़ा डिजिट जो है वो माइनस का है, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। 0 में से 7 जा नहीं सकते, एक यहाँ से बोरो लिया तो ये हो गया 10 माइनस 7 3, ये 5 हो गया, तो और 35 माइनस 8 किया तो 35 माइनस 8 किया तो 27 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो प्रॉब्लम हमें दी गई थी उसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में बनाया। यहाँ आप लिख सकते हैं कि जो x है वो है रोहन की प्रेजेंट एज। ओके, दैट इज़ आवर आंसर। आंसर भी आप लोगों को प्रॉपर वे में लिखना चाहिए, काफ़ी लोग साइन कर लेते हैं आंसर की जगह पे, वो एक बैड इंप्रेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।